चंपागुड़ी के बाद अब लाल झमेला बस्ती निवासियों ने पेयजल की मांग करते हुए विरोध जुलूस निकाला। आज रविवार को स्थानीय लोगों ने पेयजल समस्या समाधान के लिए जल्द से जल्द पीएचई निर्माण मांग करते हुए खाली बर्तन लेकर विरोध जुलूस का आयोजन किया। समस्या समाधान नहीं हुआ तो किसी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देने का ऐलान किया गया। स्थानीय निवासी रति उराव, लीलावती उराव, रामे प्रधान, जापान छेत्री, प्रहलाद कार्की जैसे लोगों का कहना है कि लाल झमेला बस्ती में एक स्वजल धारा के माध्यम से जल प्राप्त कर रहे थे, लेकिन पिछले कई महीनों से स्वजल धारा का विद्युत बिल नहीं देने के कारण विद्युत काट दिया गया है, जिसके कारण इलाके में चरम जल की संकट दिखाई देने लगी है। स्वजल धारा का विद्युत बिल पहले पंचायत कार्यालय की ओर से भुगतान किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। स्वजल धारा का जो बिल आया है वह बिल भुगतान करने में इलाकावासी असक्षम है। इस कारण से विद्युत विभाग की ओर से विद्युत काट दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज तक किसी भी सरकार ने क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की। जब जब चुनाव आता है तो हमारे गांव में इस प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है। चुनाव के आगे सभी नेता समस्या हल करने की वादा करते हैं, लेकिन जब वोट खत्म हो जाता है तो कोई भी लौट कर नहीं आता। वर्तमान क्षेत्र के निवासी पानी डायना नदी का पीने में विवश है। उन लोगों का कहना है कि बार बार प्रशासन को स्थायी समाधान के लिए बोले जाने पर भी आज तक कोई भी काम नहीं हो पाया है। इसलिए आज स्थानीय निवासियों ने विरोध जुलूस आयोजन कर लाल बस्ती क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए पीएचई निर्माण करने की मांग किया है। मेरा नाम रामे प्रधान। आज हम लोग स्वजल धारा से जो भी पानी मिल रहा था वो पानी अचानक बंद हुई और उसका बिल कोई वहाँ चुकता नहीं किया, इस कारण वो पानी को बंद किया गया। उसके बावजूद हम लोग जो भी कल से जो चापाकल से पानी ले रहा था, अब ले भी रहे हैं, तो उससे लाल पानी मिल रहा है। हम लोग वो लाल पानी जो हम लोग कपड़ा से भी छाक रहे हैं पीने के लिए, तो मुंह में डालते हैं तो गला में नीचे नहीं जा पा रहा है। यह अवस्था है। अवस्था यहाँ का जो चापाकल का जो अवस्था है वो तो है पहले से ही है, 1 साल पहले से ही है। हालांकि अभी स्वजल धारा का भी सालों दिन से इस तरह से चल रहा है। कभी बीच बीच में 1 महीने का दिन बंद था, इससे पहले भी 1 महीना बंद था। उसको किसी हाल में चलाने के लिए अवसर लिया और चलाया। चलाने के बावजूद अभी इलेक्शन सामने आ गया, अभी तुरंत फिर हम लोग का पानी बंद हो गया। तो जहाँ समस्या है वहाँ समाधान बोलता है, लेकिन समस्या समाधान तो नहीं, हम लोग का यहाँ मरने का अवस्था आ गया। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि पानी का जो समस्या है, ये पानी का समस्या दीर्घ दिन सदा दिन के लिए समाधान हो तो हम लोग एकदम हमेशा के लिए हम लोग भी ठीक है। और जो भी सामने वोट आ रहा है, जो भी आ रहा है, हम लोग देने के लिए भी तैयार है। अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो हम लोग नो वोट, यानी कि हम लोग वोट भी नहीं देंगे। हमारा पैदावार यहीं पर है, हम यहीं पर जन्म लिए हैं और यहीं पर हमको रहना है। और हमें पानी का अवस्था और व्यवस्था नहीं मिलता है तो हमें रहने का लायक भी नहीं है, मरने का अवस्था होगा। लोग हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। क्या आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? हामीले त यहाँनिर अब हाम्रो जुन चाहिँ गाउँको समस्या हो, सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अब भाइचुड अब समस्या प्रब्लम चाहिँ अब हाम्रो पिउने पानी हो है। र अब प्रब्लम त थुप्रै छ, र पनि हाम्रो जुन भाइहरूले आन्दोलन यहाँनिर थालेको छ त्यो आन्दोलन सफल होस्, म पनि त्यही चाहन्छु है। र अब त्यसको साथसाथै न्युज पेपरहरूले जुन चाहिँ लेख्नुहुन्छ अब है, त्यो राम्रो प्रकारले लेख्नु, राम्रो जग्गामा जाओस् र जति पनि पोलिटिकल राजनीतिक नेताहरू छ उहाँहरूले पनि यस विषयमा ध्यान दियोस्। र म पोलिटिकल पर्सन त होइन, र पनि यही भन्न चाहन्छु कि गाउँको समस्या चाहिँ समाधान होस्, नत्र भने अब जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भाइहरूले अहिलेको युवकहरूले जुन चाहिँ पाइला चाल्नु हुँदैछ त्यो पाइला चालेको चाहिँ मलाई पनि सही लाग्यो र हो। ओ सोच चाहिँ हाम्रो युवाहरूको जो सोच छ मेरो पनि त्यही सोच हो। अब युवाहरूले चाहिँ भोट बाइकट भन्दैछ हो, र भोट बाइकट नगरेसम्म चाहिँ यो समस्याको समाधान हुँदैन होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ। हजुरको नाम? मेरो नाम नवीन राई हो। पानी को लेकर हमारा लाल झमेला बस्ती में बहुत ही समस्या है, ये सभी को पता है।
नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल सभी को पता है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है ऐसा ही होता है हमारे गांव। जब 2018 में पंचायत इलेक्शन में खड़ा हो रहा था उस समय भी पानी का बिल बहुत कुछ 55,000 वो था। उस समय जो हमारे अभी जो मैनेजर जी है अमरनाथ झा जी, उन्होंने तीर दिए थे। उसके बाद में सेल्फ हेल्प SHG ग्रुप को दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया था। उन्होंने खुद अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गुरास ऐसा नाम करके गुरास ग्रुप उन्होंने चलाया था। मोटा मोटी 1.5 साल जैसे चलाया। जो गांव से कलेक्शन करते थे 100, 50, 150 जितना भी बिल आता था उस हिसाब से बिल उठा के कलेक्शन करके चला रहे थे। अभी उनके छोड़ने के बाद हमारे युवा भाई सब चला रहे थे। वो एनर्जी से काम से मिला के इधर उधर को कोई फंड लेके चला रहे थे। अभी फिलहाल वो बिल अभी 37,000 एवं होने के कारण इलेक्ट्रिक बिल नहीं चुका पाए। इसी कारण लाइन काट दिया है अभी इलेक्ट्रिक का, तो पानी बंद है। अभी जो हमारा युवा जो गांव के लड़का सब है, ग्रामवासी सभी सोच रहे हैं कि अगर जो हमारा समस्या का समाधान करेगा, जो पार्टी हमारा समस्या का समाधान करेगा, हम उसी का समर्थन करेंगे। मैं रूलिंग पार्टी का पंचायत मेंबर हूँ जरूर। मैंने सभी को कहा, अपना समस्या मैंने व्यक्त किया था। यहाँ तक ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात किए थे। ब्लॉक प्रेसिडेंट ठीक है देखेंगे बोल के बोले। उसके पश्चात तो कोई उधर से जवाब नहीं मिला अभी तक। जो हमारा लोकसन ग्राम पंचायत का प्रधान साहब है, उन्होंने एक बड़ी सभा रख के यहाँ पे मीटिंग करके कह के गए थे कि जब तक हम प्रधान रहेंगे तब तक पानी पिलाएंगे बोल के। अभी उनका वादा भी झूठा निकला। आपको हम लोग का पानी का समस्या का समाधान यहाँ सोजल धारा से तो होने वाला नहीं। ये तो अभी जो बिल चुका देंगे तो फिर चालू हो जाएगा। हाँ, फिर बंद हो जाएगा। फिर बंद, जब बिल फिर दोबारा ज्यादा बिल होगा तो चुका नहीं पाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा। वो जो PHE का काम चल रहा है अभी, ये हमारा लाल जमेला बस्ती में थोड़ा आधा अधूरा काम हुआ है। मेन लाइन वो भी अभी बंद है। अगर PHE सही तरह से सक्सेस हो जाता है तो हमारा लाल जमेला बस्ती में काफी लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। लुक्सान ग्राम पंचायत प्रधान मनोज मुंडा ने कहा, कई बार मैंने निजी तौर पर वहां का विद्युत बिल भुगतान कर दिया था। उसके बाद वहां के कुछ युवकों को विद्युत बिल भुगतान करने के लिए जिम्मेवारी दिया गया था, लेकिन वहां के युवकों ने इसको ठीक तरीका से संचालन नहीं कर पाए, जिसके कारण विद्युत काट दिया गया है। लाल झमेला बस्ती में पेयजल का काफी संकट है। इस समस्या का समाधान के एक ही उपाय है, वहां PHE का निर्माण करना। हमारी ओर से इस विषय में पहले भी अधिकारियों को अवगत कराया गया था। चुनाव के बाद फिर इस विषय को लेकर हम उच्च अधिकारी को अवगत कराने की बात उन्होंने कहा।